प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज गुड फ्राइडे है और हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने आज सचमुच हमारे लिए उन्होंने अपने प्राण दिए हैं और आज हम एक साथ परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि गुड फ्राइडे हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है और हम सबको मालूम है कि गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर 7 शब्द कहे हैं। ये सबको मालूम है क्योंकि हम इसे हर बार सुनते आए हैं। लेकिन आज हम उस क्रूस के पीछे जो यीशु मसीह जिस क्रूस पर बलिदान हुए हैं, हम उस क्रूस के बारे में भी देखेंगे। आमीन। क्योंकि ये क्रूस है क्या, आखिर यीशु मसीह को क्रूस पे ही क्यों जाना हुआ। और ये क्रूस, बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे विचार है। बहुत से लोग सोचते हैं क्रूस रखना चाहिए, बहुत से लोग सोचते हैं क्रूस नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं कुछ चीजें आपको वचन के द्वारा बताऊंगा और आप देखना कि सचमुच क्रूस रखना सही है या क्रूस रखना गलत है। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको परमेश्वर का आत्मा आपको सब कुछ बताएगा। क्योंकि आज हम इसी के बारे में देखेंगे। और उस क्रूस के ऊपर INRI करके क्या लिखा हुआ है, सबको मालूम है ना। क्रूस के ऊपर एक INRI करके लिखा हुआ रहता है, वो क्या है। क्योंकि इन चीजों के बारे में हम देखेंगे। क्योंकि प्रभु ने 7 शब्द कहे, सबको मालूम है, सब जानते हैं। लेकिन आज हम जो देखेंगे कि सचमुच एक क्रूस है क्या। बहुत से लोग इस क्रूस को नहीं समझ पाते। जो कैथलिक लोग हैं, वो इस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को बलिदान दिखाते हैं क्योंकि उनका मानता है कि उस पे यीशु मसीह बलिदान है। लेकिन हम इसलिए क्रूस को देखते हैं क्योंकि यीशु मसीह उस क्रूस पर से, जिस पर वो बलिदान हुए, उसमें से वो जी उठे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम इसलिए उस क्रूस को रखते हैं क्योंकि उसके ऊपर यीशु मसीह बलिदान हुए और उसपे से तीसरे दिन वो जी उठे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज इन्हीं चीजों को हम सीखेंगे। आज इन्हीं चीजों को देखेंगे कि सचमुच क्रूस हमें क्या सिखाता है और क्रूस कहां से आया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। सारी महिमा आदर मैं आपको देता हूं यीशु के नाम से प्रभु जी। हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देता हूं प्रभु, आज के दिन के लिए प्रभु जी, जो आज आपने हमारे लिए इतना सुंदर दिन रखा है प्रभु जी। जो आज के दिन प्रभु जी आपने हमें हमारे पापों को क्रूस पर उठाया है प्रभु जी और हमें मोक्ष दिया है प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आपने हमें एक नया जीवन दिया है प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी सारी महिमा आदर मैं आपको देता हूँ। आज का वचन हर एक भाई के बहन के हृदय में कार्य करेगा। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम चल रहे हैं क्रूस के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? आमीन। सबसे पहले क्रूस ईसाई लोगों का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। ईसाइयों का एक चिन्ह है कि क्रूस से ही हम मालूम पड़ता है कि हम ईसाई हैं। प्रेज द लॉर्ड। बात समझ गए मेरी बात? लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते हैं क्योंकि क्रूस रोमन काल में यातना का साधन था। बहुत से लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि रोमन काल के समय में उसके ऊपर लोग बलिदान किया करते थे, उनको उसके ऊपर क्रूस मतलब ऐसा सजा दिया करते थे, तो इसीलिए बहुत से लोग इसलिए भी नहीं मानते। लेकिन असल में क्रूस जो है, आज क्रूस को जो परम बलिदान के प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, यह यीशु की मृत्यु और उसके भी अधिक महत्वपूर्ण उसके पुनरुत्थान का स्मरण कराता है। मतलब हमें उसके जी उठने की याद दिलाता है। आमीन। आप समझे मेरी बात? हम इसलिए उसे अपने पास रखते हैं। अब इसे कैसे समझेंगे? अभी मैं थोड़ी सी कुछ स्टोरी के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं।
आपका परिवार है, आप एक परिवार में, आपकी पत्नी है, आपके 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं, और वो जो घर आपके माता पिता ने आपके लिए बना के रखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि आपके माता पिता का समय हो गया और वो सो गए प्रभु में, बराबर। अब वो कहां चले गए? स्वर्ग चले गए, बराबर। अब जब स्वर्ग चले गए तो क्या आप अपने माता पिता के घर को तोड़ देते हैं? क्या आप तोड़ देते हैं? या तो अपने माता पिता के फोटो को उठा के जला देते हैं? नहीं जलाते। क्यों नहीं जलाते? क्योंकि आपके घर का एक चिन्ह है वो कि हमारे माता पिता है। आमीन। बात समझ रहे मेरी बात? क्योंकि वो हमारे घर का एक चिन्ह है कि कोई आएगा तो कहेगा कि यह से फलाने के लड़के हैं या इनके लड़के हैं। आमीन। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने परिवार के फोटो को जला नहीं सकता, उसे फेंक नहीं सकता, अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी को तोड़ नहीं सकता, तो यीशु मसीह के क्रूस को क्यों अपनाता नहीं है? हालेलुया। क्योंकि आज हम उस परिवार के विषय में देखेंगे कि हम कैसे यीशु मसीह के परिवार हैं। हम इसी चीजों को देखना है, क्योंकि सचमुच अगर हमें परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को समझना है, तो आपको पवित्र शास्त्र के पास आना होगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा जी के अनुसार चलना होगा। सबसे पहले हम आते हैं उस क्रूस के ऊपर, और उसके ऊपर जो INRI लिखा हुआ रहता है, उसका मतलब ही होता है जीसस ऑफ नासरत, द किंग ऑफ द ज्यूस। क्योंकि यीशु नासरी यहूदियों का राजा है। पढ़ेंगे उस वचन को, पहले पढ़ लेंगे जॉन 19:19, यूहन्ना उसकी 19 में। उसने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, और उसने एक लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। पिलातुस ने क्या किया? एक दोष पत्र लिखकर किसके ऊपर लटका दिया? वो क्रूस के ऊपर। और उसके अंदर क्या लिखा? यीशु नासरी यहूदियों का राजा है। आमीन। अब इसे आप देखो, क्योंकि यीशु मसीह यहूदियों का राजा है, क्योंकि एक मेमना जिसे परमेश्वर ने जब इजरायलियों को मिस्र से निकाला, जब वहां पर पहलोठों की मृत्यु हुई, तो परमेश्वर ने पहले ही उन्हें एक बात कही थी, उन्हें एक बात कही थी। हम उस वचन को पहले पढ़ लेते हैं, निर्गमन उसकी 12 की 3 और 4। निर्गमन 12, 3, 4, 12 अध्याय की 3 और 4। इस्राएल की सारी मंडली इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के लिए एक महीना लेकर, और यदि किसी को जलाने में एक महीने के काल के लिए मनुष्य कम हो, तो वो अपने सबसे निकट जाने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक महीना ले रहा, और तुम हर एक के भाषी का अनुसार लेने का विचार करो। प्रेज द लॉर्ड। अब इधर बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, कि कौन कह रहे हैं? परमेश्वर। किससे कह रहे थे? मूसा से कह रहे थे। इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक मेमना ले रखना। यहां पर यहूदियों का, परमेश्वर ने क्या कहा था यहूदियों को, इजराइलियों को, कि जब तुम फसह मनाओ तो एक परिवार के लिए एक मेमना ले लेना, एक निर्दोष मेमना। और उनका जो रिवाज था कि एक जो मेमना होता था, एक परिवार का जो मुखिया होता था, उसके गले में उसके लिए एक नाम लिखा हुआ रहता था कि यह मेमना इस परिवार का है। आप समझ गए मेरी बात? उसके अंदर क्या लिखा रहता था गले में? कि ये मेमना इस परिवार का है, इसके लिए ये पूरे परिवार का दोष इस मेमने के ऊपर रखा जाएगा, बराबर। और उसके बाद क्या कहते हैं? अब बहुत इस बात को ध्यान रखना।
और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमने ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। आमीन। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? अपने पड़ोसी को भी लेना, मतलब अन्य जातियों को भी ले लेना। बात समझ गए मेरी बात? यहां पर परमेश्वर ने तब कहा था जब उन्हें फसह मनाना था, जब उन्हें परमेश्वर को, इजरायलियों को वहां से निकालना था, उनके पाप के जीवन से उन्हें छुड़ाना था। इसके लिए जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे साफ पात सारी चीजें लिखी हुई है। लेकिन हम यहां पर उस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि एक मेमना लेना जिसके गले में तुम्हारे एक मुखिया तुम्हारे घर का नाम लिखकर उसे याजक के पास लेकर आना, और याजक उसे परमेश्वर के भवन में देगा, और उसके लिए तुम्हारा पूरे घराने का, तुम्हारे पड़ोसी का छुटकारा हो जाएगा। आमीन। आप समझ गए मेरी बात? अब यहां पर परमेश्वर क्या करते हैं, इसीलिए यूहन्ना 3:16 क्या कहते हैं ब्रदर? हाँ हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, इस्राएलियों के लिए भी और अन्य जातियों के लिए भी। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात? उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। इसलिए वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आप समझ रहे? वही मेमना है जो यीशु मसीह है, जो आपके लिए और मेरे लिए दिया गया है। और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 1 अध्याय उसकी 29। दूसरे ने यीशु को अपना और आगे देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता। आमीन। ये वही मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हमारा फसह यीशु मसीह है। आमीन। हमारा पाशवर यीशु मसीह है, बराबर। इसीलिए उसने, परमेश्वर ने उसे हमारे लिए बलिदान करवाया। उसके ऊपर लिखा गया ये यहूदियों का राजा है, ये वही मेमना है जो आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर दिया गया है। आमीन। क्योंकि यहां पर उसने क्या किया? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, इसलिए कि पूरा जगत उद्धार पाए। हालेलुया। आमीन। क्योंकि जैसे उसने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला और उन्हें बचाया, उसी तरीके से वो आज भी हमें बचाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? और जब यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हो चुके हैं, तो क्या हम उस क्रूस को भूल जाएं जिसके ऊपर से वो निकलकर दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे, पुनरुत्थान हुआ उनका। हालेलुया। और ये क्रूस हमें एक पुनरुत्थान को दिखाता है कि यस, मेरा स्वामी ये क्रूस पर बलिदान हुआ था, और ये क्रूस जैसे उसने उठाया वैसे मुझे भी उठाना है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब उस क्रूस पर हमारे पूरे संसार का, दुनिया का उसने पाप उठा लिया, तो क्या हम उस घर को ढा दें? हम उस क्रूस को निकालकर अपने घर से निकाल दें? कैसे निकाल सकते हैं? जब अपने माता पिता की फोटो नहीं निकाल सकते, अपने माता पिता के चीजों को ढा नहीं सकते, तो हम क्रूस को कैसे अपने जीवन से निकाल सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं मेरे भाइयों बहनों। जिस दिन आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे उस दिन आपको मालूम होगा ये जो लकड़ी का क्रूस ही जीवन का वृक्ष है। आमीन। ये लकड़ी का क्रूस ही जीवन का वृक्ष है। हम उसे भी देखेंगे कि लकड़ी कहां कहां इस्तेमाल हुई थी। अभी तो हमने इन चीजों को देखा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि वो वही जो तीसरे दिन जी उठा और हमारे घर का अध्यक्ष बन गया। आमीन। क्या आप मानते हैं इस बात को कि यीशु मसीह हमारे अध्यक्ष है? आमीन। यस। आइए पढ़ेंगे
पहला पत्रस उसकी 2:25, पहला पत्रस उसकी 2:25। क्योंकि तुम पहले बढ़ते हुए भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले अध्यक्ष के पास लौट आए। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष, वहां पे अध्यक्ष के पास एक क्रॉस लिखा हुआ है, मालूम है आपको? हमारा अध्यक्ष यीशु मसीह है, हमारे घर का मुखिया। तो क्या हम उस क्रूस को ना रखें जिस पर वो बलिदान हुए हैं, जो क्रूस को उन्होंने उठाया और हमें दिया है कि तुम इस क्रूस को उठाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो हमारा अध्यक्ष है के पास हम लौट आए हैं। आमीन। आज वो बलिदान ना होते तो आज क्या हम पास में आते यीशु मसीह के पास, या हमारा मुक्ति होता? कभी नहीं होता। हम पाप भरा जीवन ही जीते, कभी उद्धार नहीं पाते। इसीलिए और वचन क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 23:10। मत्ती, खुदा का कलाम क्या कहता है? और स्वामी भी ना कहलाना। स्पष्ट मना कह दिया। स्वामी का मतलब होता है भगवान, गॉड। क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह, प्रभु मसीह। आमेन। यस, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सचमुच हमारा एक ही मसीह है, हमारा एक ही उद्धार करता है। इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। आमेन। आप समझ रहे मेरी बात? अभी हमने यहां पे क्या देखा? हमने यहां तक देखा कि किस तरीके से, जैसे वहां पर परमेश्वर ने एक मेमने के लिए जो दृष्टांत बताया था, यहां पर उन चीजों को उसने पूरा किया है। आमेन। जैसे इसहाक के ऊपर लकड़ी लादी गई और उसे ले जाकर मोरिया पर्वत पर जब गए तो वहां पर परमेश्वर ने एक मेमने का इंतजाम किया। आमेन। ये वही मेमना है जो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जो जगत के पापों के लिए दिया गया है, जो आपके और मेरे पापों के लिए दिया गया है। और ये वही क्रूस है जिस पर वो बलिदान हुए हैं। क्योंकि वो पुण्य स्थान हो चुके हैं, इसीलिए सिर्फ हम क्रूस रखते हैं। और आपने देखा भी होगा बहुत से लोगों को, परमेश्वर जब लोग पाप करते हैं तो उन्हें सपनों में, दर्शनों में क्रूस आते हैं। उन्हें क्रूस दिखाया जाएगा, लाल क्रूस परमेश्वर का आत्मा दिखाएगा, या ब्राउन क्रूस उन्हें सपनों में आएगा। व्हाइट क्रूस भी आता है जब उनका जीवन अच्छा होता है। आमीन। वो पुरुषार्थन को बताता है कि आप परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे हैं, और हम उसी क्रूस को भूल जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि वो क्रूस आता कहां से, और वो क्रूस लकड़ी कहां लगी। क्योंकि वही वो जीवन का वृक्ष है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो जीवन का वृक्ष है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 15:1। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। हाँ, बस यहां पर क्या कहते हैं? सच्ची दाखलता मैं हूं। सच्ची दाखलता, अंगूर की जो दाखलता, उसकी जो पेड़ है वो परमेश्वर है, और कहते डालियां तुम हो। आमीन। और ये पेड़ यही क्रूस है। और आगे क्या कहते हैं? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है जो बीज बोता है। आमीन। इसीलिए आगे क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 10:38, 38, 10:38। दस क्या? नहीं, मत्ती 10:38, 38। और जो अपना हाँ, वो मेरे योग्य नहीं। हाँ, बस हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह का वचन कहता है, और जो आज इस क्रूस को समझने के बाद, कि जैसे यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया और हमें अपना क्रूस उठाना है,
इसीलिए वचन क्या कहता, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं है। आप समझ गए मेरे? और इसीलिए बहुत से लोग बहुत से सवाल जवाब करते हैं। कभी भी सवाल जवाब करने से पहले आप उस चीजों को देखिए, पवित्र शास्त्र में ढूंढिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि सचमुच क्रूस क्या है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चलेगा वो मेरे योग्य ही नहीं है। अपना क्रूस उठाने का क्या मतलब है? आत्मा त्याग। आत्मा त्याग का मतलब समझते हैं? अपनी इच्छाओं से ऊपर परमेश्वर की इच्छाओं को रखना। मतलब पहला स्थान परमेश्वर को देना। अपनी इच्छा नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। तेरी इच्छा पूरी है। पढ़ेंगे, एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 14:3। मरकुस 14:3। जब ये बेतनिया में शमौन के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब ये स्त्री संघात के पात्र के यजमान का इसलिए लेकर और बात तोड़कर इसको ले। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अब बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे। जो व्यक्ति अपना क्रूस उठाता है वो क्या करता है, वो ध्यान से इस बात को, सब जन उसमें मैं पढ़ता हूं, सब जन उसके ऊपर आंख लगाओ, ठीक है। जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र ले आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। आमीन। क्या किया उसने? पात्र को तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? जिसमें वो इत्र लाई थी, उसे तोड़ दिया उसने। क्योंकि वो कैसी स्त्री थी? वो व्यभिचार करती थी और वो अपने उस इत्र को ले जाकर जहां वो जाया करती थी उस बिस्तर पर डाला करती थी। लेकिन उसने क्या किया? जब यीशु मसीह को पाया उसने, तो उस इत्र के बोतल को तोड़ दिया कि आज के बाद मैं अपना क्रूस उठा के तेरे पीछे चलूंगी। आमीन। अब ना तो उसमें फिर से इत्र भरा जाएगा और ना तो फिर से वो व्यभिचार करेगी। यह है अपने आपे का इंकार करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए मेरी बात? इसीलिए उसने इस इत्र को ही तोड़ दिया। नहीं चाहिए मुझे, मुझे वो मिल गया जो मेरा रखवाला है। आमीन। जो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। इसीलिए अपनी इच्छा से ऊपर परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरी किया। और क्रूस उठाना मसीह के लिए कष्ट, त्याग, अपमान सहने के लिए हर दिन तैयार रहना। आमीन। एक क्रूस उठाने का मतलब है, आपको क्रूस जब यीशु मसीह का उठाएंगे, अपना क्रूस उठाएंगे आप, तो इसका मतलब ये मत समझो कि आपका जीवन आसान होगा, उससे डबल परेशानी में आओगे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा तकलीफ सह लोगे तो आगे स्वर्ग का लिए आपके द्वार खुला हुआ है। आमीन। लेकिन डरता वही है जो समर्पण नहीं करता। उनके जीवन में बहुत सारी सोच विचार चीजें रहती है कि हमारा परिवार कौन देखेगा, हमारा घर कौन देखेगा, हम किसके लिए क्या करेंगे, किसके लिए क्या करेंगे। क्योंकि जब आप इन चीजों के लिए सोचते हो तो आप अपना जीवन परमेश्वर को कभी भी समर्पण नहीं किए। क्योंकि मैं वो बात बता रहा हूं कि बहुत से लोग उस चीजों को करते हैं, लेकिन जिस दिन आप इन चीजों के छोड़कर उसकी इच्छा पूरी करने लगोगे तो आप अपने परिवार में तो शांति से रहोगे ही, जिस जगह रहते हो वहां पे भी शांति से रहोगे, और जिस जगह जाएंगे हम वहां पर भी शांति से रहेंगे। आमीन। और 4 पॉइंट हमें चारों बता। और अनुसरण करना, यीशु के नक्शे कदम पर चलना और उनकी आज्ञा मानना। जैसा हमारा यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, एक दूसरे से प्रेम करो और अपने यीशु के कदमों पे चलो, यही आज्ञा है अपना क्रूस उठाने का मतलब। जीवन खोना पाना, जो इस संसार के लिए अपना जीवन खोता है, यीशु के लिए वो इस अंतकाल के लिए बचा लेता है। अगर जो आप इस संसार के लिए अपने आप को दूर रखेंगे इस संसार से,
तो यीशु मसीह आपको बचा लेंगे। आमीन। यह है क्रूस उठाने का मतलब। जब हम क्रूस उठाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर जगह से मदद करते हैं। लेकिन जब आप क्रूस ही नहीं उठाओगे तो कैसे परमेश्वर आपकी मदद करेंगे? आमीन। मैंने बता दिया ना कि हमारे घर के अध्यक्ष कौन है? यीशु मसीह हैं। और जब जो विरासत उन्होंने हमें दी है या जो चीज उन्होंने हमें दी है तो हम उसे क्यों अपने जीवन से निकालें? से हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें और भी कुछ बातें बताती है कि तुम कोई भी ऐसे आकार नहीं बनाना, तुम कोई भी ऐसी चीजों, कोई भी किसी का रूप रेखा नहीं बनाना, क्योंकि मैं एक ज्योति हूं। बराबर, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्रूस हमें वो चीज बताता है कि यीशु मसीह उसके ऊपर से जी उठे। आमीन। और मैंने एक और भी बात बताना चाहता हूं कि आप अगर यहूदियों के घर में जाएंगे तो उनके घर में क्या मिलेगा आपको? उनके घर में आपको मूसा का तंबू मिलेगा, मिनोरा मिलेगा, संदूक मिलेगा, प्रेयर शॉल मिलेगी। क्यों? उसी से वो पहचाने जाते हैं कि यहूदी है। आमीन। या तो लटे रखे रहेंगे, नाजिर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रूस ईसाई धर्म का, ईसाई लोगों का पहचान है। क्योंकि हमारी पहचान क्रूस है। इजराइल की पहचान क्या है? स्टार है ना, स्टार है उनका। झंडे क्या होता है? फ्लैग के ऊपर स्टार रहता है ना। क्यों है मालूम है स्टार? क्योंकि वो स्टार के ऊपर परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है। याद है, वाव है। जब उसको हिब्रू में कोडिंग करते हैं, उसको कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें परमेश्वर का नाम आता है। जब वो अपनी चीजों को बहुत ध्यान से रखते हैं तो हम अपने परमेश्वर ने जो हमें दी है, हम उसे क्यों भूल जाए? आमीन। दूसरों के सुनने से पहले बाइबल पढ़ो, क्योंकि हमें खुद प्रभु के साथ आना है, प्रभु के पास आना है। आज आपके घर में कोई आएगा और आपके घर में वचन ही नहीं रहेगा तो आपको कैसे पहचानेंगे? कैसे जानेंगे? नहीं जानेंगे आप, क्योंकि आप छुपना चाहते हो। परमेश्वर आपको छुपाना नहीं चाहते, वो बताना चाहते हैं कि यस हम मसीह हैं। और मसीह कोई धर्म नहीं है, मसीह एक अभिषेक व्यक्ति है। आमीन। ये कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक है कि यीशु के लहू से हमने शिफा पाई है, बस। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम आगे चलते हैं कि सचमुच हम देखेंगे कि ये जो जिस पर आज हम क्रूस है का है क्या, पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसकी 2:9। उत्पत्ति उसकी 2:9। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब बांसी के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने के अच्छे हैं, हाँ, उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाए। से हालेलुया। यहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर, यहां पर क्या है? बहुत सारे वृक्ष थे जो देखने में सुंदर दिखते थे, लेकिन कुछ वृक्ष स्पेशल थे। आज बबुल के वृक्ष मालूम है ना आपको? बबुल की लकड़ी सड़ती नहीं जल्दी, जो संदूक में इस्तेमाल हुआ है, मालूम है ना सबको? परमेश्वर के तंबू में क्यों इस्तेमाल हुआ आपको मालूम है? उसके अंदर क्या आते मालूम है? कांटे आते। और इजरायलियों का स्वभाव कैसा था? कांटे जैसा था। अब रेगिस्तान में उन्हें बबुल की लकड़ी कहां मिलेगी? रेगिस्तान में बबुल की लकड़ी उन्हें कहां मिली? मंदिर बनाने के लिए, परमेश्वर का तंबू बनाने के लिए। लेकिन यहूदियों का ग्रंथ बताता है कि परमेश्वर ने जब उन्हें मिस्र से निकाला तो वहीं पहले से ही बबुल का इस्तेमाल किया था। वो लोगों ने बबुल की लकड़ियां काट काट कर अपने साथ ले चल पड़े। आमीन। क्योंकि जो चीजें परमेश्वर ने रखी है वो सब कुछ बहुत उत्तम है। यहां पे बहुत सारे उसने वृक्ष लगाए, लेकिन कुछ वृक्ष जो उसकी महिमा के लिए है। आमीन। कुछ वृक्ष जैसे हम देखेंगे, उसमें से कुछ वृक्ष में से है लाबानोन के वृक्ष हैं, सनोबर के वृक्ष हैं, देवदार के वृक्ष हैं, जो परमेश्वर सुलेमान के मंदिर के अंदर, टेंपल के अंदर उन चीजों का इस्तेमाल हुआ था जो परमेश्वर की महिमा को बताते हैं।
और यहां पर भी बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन यहां पर कुछ वृक्ष स्पेशल है जो परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए वचन क्या कहता है, यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष लगाया, और भले और बुरे ज्ञान का दोनों वृक्ष लगा दिया। लेकिन यहां पर जीवन का वृक्ष, आज मालूम है अदन की वाटिका क्या है? आज जिस जगह पर हम है ना, यह अदन की वाटिका है। यहां पर दो वृक्ष है, एक जीवन का यीशु मसीह, और एक ज्ञान का जो संसार का ज्ञान है, जो शैतान का ज्ञान है। दो वृक्ष है यहां पर। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, स्वर्ग का राज्य कहां पर है? वो देखने में नहीं आएगा, वो हमारे बीच में है। आमीन। क्योंकि हम उस राज्य में हैं, और इसीलिए इस राज्य में ज्ञान का भी वृक्ष है। और बहुत से लोग उस ज्ञान के वृक्ष के पास ही रहते हैं, जीवन के वृक्ष के पास नहीं आ पाते, उस क्रॉस के पास नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उन्हें संसार का ज्ञान ज्यादा पसंद आता है। अभी यहां पर हमने देखा ना, एक वृक्ष जिसे परमेश्वर ने कहा यह जीवन का वृक्ष है, अर्थात इसकी लकड़ियां मेरे मंदिर में सजावट के लिए, उनको बनाने के लिए काम में आएगी, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा को बताती है। आइए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 22 की 14। प्रकाशित वाक्य, हाँ। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले वचन कहता है, धन्य है वे, आशीषित है वे जिन्होंने विश्वास किया। आमीन। जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। क्या करते हैं? अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा? कौन से पेड़ के पास? जीवन के पेड़, पेड़ जिसे लकड़ी, जिसे क्रॉस बना हुआ, जो परमेश्वर की महिमा को बताता है। आमीन। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आमीन। क्या महान परमेश्वर है हमारे। सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। और भी हमें गहराई में चलेंगे कि सचमुच आखिर ये जो डाली है क्या है, पढ़ेंगे। यशाया उसकी 11 की 1। हाँ, ये तो डाली फूट निकलेगी। हाँ, जग में ये निकल कर आमीन। तब यशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। किसमें से? ठूंठ। ठूंठ समझते हैं आप? ठूंठ किसी को मालूम है? मालूम है ना, पेड़ कटिंग कर देते हैं, ठूंठ ठूंठ पड़ एक नहीं, वो जो पेड़ होता है ना, पेड़ जैसे डैनियल को कहा ना, उसका ठूंठ छोड़ दो, उस पर साकली बांध के। एक ठूंठ मतलब एक वहां से फिर से एक डाली निकलेगी, ठूंठ उसको कहा जाता है। तो यहां पर वचन क्या कहता है? तब यशे के ठूंठ से में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक साख, एक नया पत्ता, जिसे साख कहते हैं, जिसे पल्लो कहते हैं, एक कोमल पत्ता उसमें से एक निकलेगा, निकलकर फलवंत होगी। फलवंत होगी। आमीन। ये यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। ये भविष्यवाणी है, ये यशाया की तरफ से, कि एक ठूंठ में से एक साख फूट निकलेगी, एक डाली फूट निकलेगी। आमीन। और आगे क्या कहते हैं? 4 की 2, यशाया 4 की 2। हाँ, 4 की 2, यशाया 4 की 2। उसी समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा थे, और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा थे। आमीन। यहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है? उस समय इजराइल के बचे हुए के लिए, क्या? इजराइल के बचे हुए के लिए यहोवा का पल्लो, यहां पर पल्लो बताया हुआ। पल्लो का मतलब वही होता है एक वृक्ष, एक पौधा जो एक चीजों से बढ़ेगा। भूषण और महिमा ठहरेगी। क्या करेगी? ठहरेगी भूषण और महिमा ठहरेगी। आमीन। क्योंकि कुछ जो वृक्ष हैं
जो परमेश्वर के मंदिर में लगाए गए थे, और ये परमेश्वर की महिमा को बताते हैं। आमीन। और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या महान परमेश्वर। और आगे जकरिया उसकी 3:8 में क्या कहते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कहां कहां परमेश्वर ने इस प्रभु यीशु के बारे में उन्हें एक साख, एक लकड़ी के विषय में जिक्र किया है कि वो एक पेड़ है। हाँ, जकरिया 3:8। मिला। ये यहोशू महायाजक तो सुन ले, अब तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं ये भी सुने, क्योंकि ये मन की शुभता तुम सुनो में अपने दास आकर तो प्रकट कर। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम क्या कहता है। हे यहोशू महायाजक तो सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि मैं मनुष्य शुभ सकून है। सुनो, मैं अपने दास साख को प्रकट करूंगा। आमीन। मैं क्या करूंगा। एक वृक्ष को प्रकट करूंगा। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं। आमीन। वो कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं। ये इसी के लिए भविष्यवाणी हो रही है। सब आगे क्या कहते हैं। जकरिया 6:12 भी पढ़ लेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को किस तरीके से एक लकड़ी के नाम से संबोधित किया गया हो। उन्हें बताया गया है कि वो एक वृक्ष है। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना में इस बात को कहा। हाँ, बोलिए। जिसका नाम हाँ, वो अपने ही स्थान में यहोवा के मंदिर में बनाएगा। आमीन। खुदा का कलाम कहता है, और उससे ये कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम साख है। आमीन। एक पेड़ है, वह अपने ही स्थान से उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, क्रॉस है, उधर भी क्रॉस है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जिसे हम क्रॉस निकालते हैं ना, ये वही चीजें हैं जो यीशु मसीह को बताता है। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा, यहां पर वचन क्या कहता है, वो अपने ही स्थान से उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, इसे ढा दो, मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। ये वही साख है जो मंदिर में लगाया गया था, जो मूसा के तंबू में लगाया गया था, जो सुलेमान के मंदिर में लगाया गया था। लाबनोन, देवदार, ये सब वही वृक्ष हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। क्योंकि ये जो लकड़ियां हैं, ये जो क्रूस जो लकड़ी का बताया गया, ये हमारे मसीहों के लिए यीशु मसीह का एक प्रतीक, एक चिन्ह है हमारे लिए, जिसे हम जाने जाते हैं कि हम यीशु की संतान हैं। यह ईश्वर की मुक्ति योजना के सारा मतलब कि परमेश्वर की एक योजना परमेश्वर ने बनाई है इसके लिए कि यीशु मसीह उस लकड़ी पर, उस साख पर ही बलिदान होंगे, और उस साख पे ही हमारे पापों का हमें छुटकारा मिलेगा, और वो तीसरे दिन वहीं से जीवित होंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इसकी भविष्यवाणी भी पहले से हो चुकी। पढ़ेंगे उत्पत्ति 22:6। उत्पत्ति 22:6। हाँ। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी को दे अपने पुत्र इसहाक को लाया, और आँख और चूल्हे को अपने साथ अपने हाथ में लिया। हाँ। अभी दोनों एक साथ चल गए। आमीन। यहाँ पर क्या क्या, सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। क्या, कौन सी लकड़ी? एक लकड़ी ले किसके ऊपर लाद दी? इसहाक के ऊपर। और क्रूस कौन उठाया था? यीशु मसीह उठाया था। और इसहाक यीशु मसीह का एक चिन्ह बताया, प्रतीक बताए गए। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो, ये लकड़ी वही है जो आज हमारे पास एक क्रूस बना हुआ है। आमीन। अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी और आग और झुरी को अपने हाथ में लिया
और वे दोनों एक साथ चल पड़े। आमीन। क्या करें? वो दोनों एक साथ चल पड़े। इसीलिए वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे होगा। हाँ और जहाँ मैं हूँ हाँ मेरा सेवक भी होगा। हाँ, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम स्पष्ट कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। स्पष्ट कहते हैं, अगर कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो यीशु मसीह के पीछे चल पड़ो। और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। आमीन। जहां मैं हूं, प्रभु कहते हैं, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्योंकि जो साख जिसकी भविष्यवाणी पहले से परमेश्वर ने रखी है, जब हम इस चीजों को पढ़ते हैं, हम इस चीजों को ध्यान से बाइबल पढ़ते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि ये जीवन का वृक्ष ही यीशु मसीह है। आमीन। इसीलिए आज लोग क्यों नहीं यीशु मसीह के पास आते? क्योंकि वो जीवन के पास आना नहीं चाहते, क्योंकि वो ज्ञान के वृक्ष के पास रहना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान का वृक्ष उन्हें अच्छा लगता है, जैसे हव्वा वहां पर भरमाई गई। इसीलिए आज के तारीख में भी ऐसे ही है। आज भी हमारे बीच में वही जीवन का वृक्ष है, और जो उसके पास आता है, अपना अंगीकार करता है, और उसके बाद उसका पुनरुत्थान हो जाता है। आमीन। वो नया बन जाता है, एक नई सृष्टि में आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। जब आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आमीन।